Guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you social from Karnataka State Board syllabus 6th standard. So our second part, our first lesson is ancient dynasties of North India. So today we are going to do the explanation of our first chapter. First chapter's subheading is Mauryas. Children, there is a wheel in center of our national flag. तो हमें बोला गया है जो हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा होता है उसके बीचों के बीच एक सर्कुलर, एक गाड़ी के पहिए के जैसे एक चरखा जैसा सिंबल दिखता है, जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डू यू नो इट्स नेम? उसका नाम क्या है? दैट इज अशोक चक्र. वो अशोक चक्र है. अशोक चक्र ये चीज को रिप्रेजेंट करता है. चक्र का मतलब इंग्लिश में होता है व्हील्स. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर नेशनल फ्लैग टू सिंबलाइज प्रोग्रेस. हमारे नेशनल फ्लैग में इसको किस चीज़ के लिए सिंबलाइज किया गया है? प्रोग्रेस के लिए. हम हर एक नागरिक भारत का सब ज़्यादा से ज़्यादा काम करे अपना देश के लिए. इस चीज़ को, प्रोग्रेस को और उन्नति को दर्शाने के लिए उसको हमारे नेशनल फ्लैग में रखा गया है. देन हु इज अशोका? हमें तो अशोक चक्र का बारे में पता चला, पर अशोका कौन है? To which dynasty does he belong? कौन सा डायनेस्टी को वो बिलोंग करता है? मतलब वो कौन सा राजा का फैमिली को बिलोंग करता है? What is the history of that family? उसका फैमिली का क्या हिस्ट्री है? What are the contribution of Ashoka? Let's know about this. इसके बारे में पता लगाते हैं उसका हमारे अशोका महाराज ने क्या क्या किया है. तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज को. तो गाइस हमारे नेक्स्ट पेज में द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया. चंद्रगुप्ता मौर्य एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर. तो हमें बोला गया है मौर्यन एम्पायर. जो मौर्यन एम्पायर होता है वो एक एम्पायर होता है जिसको हम राजाओं के एक पूरा ग्रुप, या फिर जैसे अभी इंडिया एक देश है तो उस टाइम में वैसे ही उसको डायनेस्टी और एम्पायर बोला जाता था. तो द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया. मौर्यन एम्पायर जो होता है वो फर्स्ट रूलिंग एम्पायर होता है पूरा इंडिया का. चंद्रगुप्ता मौर्य एक राजा है जो क्या कहते हैं, हमारे मौर्यन एम्पायर को पावर में लाए थे और वो खुद उसको रूल करते थे. और मौर्यन एम्पायर उनके द्वारा ही स्टार्ट हुआ था. तो इधर हमें नीचे इंडिया का मैप में, अभी प्रेजेंट इंडिया का मैप में हमें दिया गया है और लिखा गया है अशोका एम्पायर. ये जितना भी ज़्यादा येलो कलर में कलर्ड हुआ पार्ट दिख रहा है वो पहले के टाइम में अशोकास मतलब मौर्यंस का ही जगह था. ठीक है. तो इधर से ये साउथ का कुछ मान सकते हैं, केरला को छोड़ के और बाकी कुछ जगह को छोड़ के, इधर से लेके कश्मीर को थोड़ा सा छोड़ के अब पाकिस्तान का कुछ पाकिस्तान को भी लेके, गुजरात को भी लेके इधर से ऐसा जा रहा है जो उनका रूलिंग एम्पायर उधर से ही था. तो गैस हमारा नेक्स्ट पेज में बोला गया है चंद्रगुप्ता मौर्य वाज एन एडवेंचरस यूथ. मतलब उनको एडवेंचर करने वाला चीज़ें बहुत पसंद थे. विष्णुगुप्ता तक्षशिला के was insulted by दानानंदा किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी. एक नंदा डायनेस्टी, वो भी एक जगह था जिधर एक नंदा डायनेस्टी का किंग जिसका नाम था दानानंदा उधर रूल करता था.
जिस जगह को हम नंदा डायनेस्टी बोलते थे, उस जगह को विष्णुगुप्ता वहाँ से इंसल्ट हुआ था, उस किंग ने उसको इंसल्ट किया था। और विष्णुगुप्ता वाज वाइज एंड एक्सपर्ट, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी और एक्सपर्ट थे किस चीज़ में? स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजी मतलब कोई भी वार के टाइम में कैसे हमला किया जाता है, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानते थे। हैड द नेम्स ऑफ चाणक्य एंड कौटिल्य, उनका नाम क्या क्या थे? चाणक्य और कौटिल्य भी उनको बुलाते थे। ही ट्रेंड चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य को वो ट्रेन किए थे इन द आर्ट ऑफ वारफेयर। किस चीज़ में? वारफेयर, वार करने के बारे में उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो उन्होंने अपना स्टूडेंट चंद्रगुप्ता मौर्य को उसके बारे में कैसे वार करते हैं वो सिखाया। एंड हेल्प हिम टू एस्टेब्लिश हिज आर्मी, एंड उन्होंने उसको मदद किया अपना खुद का आर्मी बनाने के लिए। Meanwhile, Dhanananda had lost the confidence of his subject, and Chandragupta Maurya was able to dethrone him easily. हमें बोला गया है इधर Meanwhile, Dhanananda, क्योंकि यह विष्णुगुप्ता को दानानंदा ने इंसल्ट किया था, इसी के लिए विष्णुगुप्ता का स्टूडेंट चंद्रगुप्ता मौर्य आके नंदा डायनेस्टी का ऊपर हमला करने, अटैक करने लगते हैं। मीनवाइल उस टाइम दानानंदा पूरी तरीके से हार जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है उस टाइम। चंद्रगुप्ता मौर्य वाज एबल टू डिट्रॉन हिम इजीली, चंद्रगुप्ता मौर्य ने उनको बहुत आसानी से हरा दिया। Thus, Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire 2300 years ago. अब चंद्रगुप्ता मौर्य अपना आर्मी से उस जगह को कैप्चर करके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करे। इस्टेब्लिश का मतलब उधर बनाए, और वो कब था? अभी के टाइम से 2300 ईयर्स के पहले। एंड मेड पटलिपुत्रा, पटलिपुत्रा कौन सी जगह है? नाउ पटना, अभी का पटना के द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार का कैपिटल एज हिज कैपिटल। उस टाइम चंद्रगुप्ता मौर्य हमारे पटलिपुत्रा को जिसको अभी के टाइम में पटना बोला जाता है, बिहार का कैपिटल, उसको अपना टाइम में उन्होंने अपना राज्य का कैपिटल बना के रखते थे। लेटर चंद्रगुप्ता मौर्य ऑर्गेनाइज ए ह्यूज आर्मी एंड मार्च टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उन्होंने बहुत बड़ा आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, मतलब बुलाया और फाइट करने चले गए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइड में। These territories previously occupied by Alexander of Macedonia, अलेक्जेंडर भी एक राजा थे जो मैसेडोनिया के थे। were overseen by his representative Seleucus, being defeated by Chandragupta Maurya's army. सेल्यूकस भी एक बहुत अच्छे जाने सुने वाले राजा थे जो चंद्रगुप्ता मौर्य के आर्मी से हार गए। सेल्यूकस एंटर्ड इनटू पीस ट्रीटी विथ हिम, मतलब वो अपने से जैसे कोई भी वार का बाद जब कोई भी राजा को पता होता है जब वो हार चुका है तो वो चाहे तो अगले वाले किंग को कुछ भी अपना कोई राज्य देके खुद लड़ाई को ख़त्म कर सकता है। मतलब वो बिना फाइट किए अपने आप को सरेंडर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पीस ट्रीटी विथ हिम। ही सरेंडर्ड अफगानिस्तान, वो उस टाइम अफगानिस्तान को रूल करते थे, तो वो चंद्रगुप्ता मौर्य को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान
एंड वेस्टर्न सिंध टेरिटरीज। वेस्टर्न सिंध टेरिटरीज को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। एंड ऑल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज। और साथ ही में उनके बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य को शादी करा के दिए। इन रिटर्न वापस देने का चाहते चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स, 500 हाथी को सेल्यूकस को गिफ्ट किया। और सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर नेम्ड मेगास्थनीज। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर राजा के वो चीज़ होते हैं, वो आदमी होते हैं जो राजा का लिखा हुआ संदेश को दूसरे राजा के अनुमति के हिसाब से राजा दूसरे राजा को बोलता है। जैसे सेल्यूकस एक एम्बेसडर को भेजा था चंद्रगुप्त के पास। उस एम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज wrote a book called Indica। तो इंडिका नाम का एक बुक मेगास्थनीज ने लिखा है। अब उस बुक में क्या लिखा हुआ है? इन ही हैज रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस। विष्णुगुप्ता और कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा थे, पर उनका प्राइम मिनिस्टर जो था वो विष्णुगुप्ता था, उनके टीचर। His work अष्टशस्त्रा। उनका वर्क अष्टशस्त्रा tells many facts related to politics। This world famous work was first found in the manuscript collection of the Oriental Library, Mysore। It was discovered by scholar named R. Samastri। तो इधर बोला गया विष्णुगुप्ता कौटिल्य was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर विष्णुगुप्ता और कौटिल्य और विष्णुगुप्ता कौन है? तो कौटिल्य विष्णुगुप्ता ही का दूसरा नाम है, जो कौटिल्य भी उनको बोल सकते हैं। was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर विष्णुगुप्ता थे। हिज वर्क अष्टशस्त्रा। तो उनका काम क्या था? उनका काम को बोला जाता था अष्टशस्त्रा। जो वो किसका काम था? विष्णुगुप्ता का काम था। टेल्स मैनी फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को लेते हुए वो बहुत सारे काम करते थे। This world famous work was first found in manuscript। manuscript नाम का एक स्क्रिप्ट में ये वर्ल्ड फेमस काम को पाया गया था। कलेक्शन ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरी। ओरिएंटल लाइब्रेरी के कलेक्शन में ये चीज़ मिला था। मैसूरू, जो अभी मैसूरू में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ए स्कॉलर नेम्ड आर समशास्त्री। आर समशास्त्री का नाम में एक स्कॉलर ने, एक ज्योतिष जी ने उसको पता लगाया था। नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य accepted Jainism during his last day। He handed over the throne to his son Bindusara and followed the Jain monks to Karnataka। He undertook। तो हमें इस वाले पैरा में क्या बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और वो जैनिज्म को फॉलो करने लगते हैं। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही हैंडेड ओवर द थ्रोन टू हिज सन। उनके कुछ अंतिम दिनों में वो अपना राज्य के सिंहासन होता है वो अपना बेटा को देके चले गए। एंड फॉलोड द जैन मॉन्क्स। हमारे जैनिज्म के मॉन्क्स को वो फॉलो करने लगे। टू कर्नाटका तक ही अंडरटुक। इसका आगे का पार्ट अगर आप देखना चाहते हो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यूज़फुल लगा ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको मेरे अपकमिंग वीडियोस में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।